जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे कि मीरा रोड के अंदर में जो मस्जिद है इस मस्जिद के कुछ ट्रस्टी या बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने आज हर एक मज़हब वालों को बुलाया और बुला करके कुछ बताने की कोशिश की। मैं कुछ इनसे जानना चाहता हूं कि सर, जब आप आए तो आपने अंदर क्या देखा लोगों के लिए? देखिए, मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इज्तिमा पार्टी में शरीक होने के लिए हमारे जो दोस्त थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब आप हमारे साथ इफ्तार पार्टी में आइए ज़रा रोज़ा खोलने के वक्त। तो हम टाइम निकल कर आ गए। आज बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और जहाँ पर भी अच्छे दिल से ऊपर वाले की, खुदा की कहो, भगवान की इबादत की जाती है, उपासना की जाती है, वहाँ पर सबको अच्छा अनुभव आता है। वैसा ही मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव आया उधर। अभी जैसा कि आपको एक अच्छा अनुभव, यानी कि एक कानून का जो रक्षक है वो कह रहा है एक अच्छा अनुभव, पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से टेररिज्म और यहाँ से दंगाई लोग निकलते हैं। कहीं ना कहीं एक वो सवाल है और वो एक जो है जांच का विषय है। पर मैं एक सवाल आपसे और ये जानना चाहता हूँ सर, कि अभी जैसा आप यहाँ पर आए, आपको लोगों ने मान सम्मान दिया कि नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल बहुत ही इज़्ज़त और तहज़ीब के साथ नवाजते हैं। बहुत ही अच्छा। जो भी प्यार से आपसे मिले तो सबको प्यार से ही मिलकर रहना चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ने में मदद होती है और समाज का वातावरण आपसी मेलजोल से बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप होता है। तो आखिरी आप मैसेज जो है इन लोगों को क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा भाईचारा और मेलजोल हर जगह पर हो। आपसी मनमुटाव को तथा गैर समझौतों को दूर करने का कोई भी त्यौहार या सन उत्सव एक अच्छा जरिया होता है। उसका इस्तेमाल करके आपसी मतभेद है, जो मनमुटाव है, उसको दूर किया जा सकता है। सच्चे दिल से सोचे और अच्छे रास्ते से प्रयास करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। एक सर यहाँ पे मौजूद है हाथ में दिव्य कुरान लेकर के। सर, आपका नाम मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ। मैं नरेश तुकाराम पाटिल, यहाँ का कॉरपोरेटर हूँ मैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, नरेश तुकाराम पाटिल, और हाथ में ये जो है कुरान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और चाहिए तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके देखिए कि ये कुरान है। अच्छा, ये कुरान से जो है आप इसमें की डीपली चीज़ जानने के लिए लिए होंगे ना? डीपली चीज़ जानने के लिए यार बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ मेरे को इफ्तारी में बुलाया। यहाँ तक यहाँ तो मैं कॉरपोरेट हूँ 10 साल से, तो हमेशा मेरे को बुलाते हैं। आज स्पेशली इन्विटेशन दिया था, आया। लेकिन जो ये लोगों का मस्जिद में जो स्पीच दिया वो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा पूछो ही मत। तो अच्छा, ये जो अच्छा लगा है आपको, तो कुछ आज के वक्त के जो राजनेता लोग ये कह रहे हैं कि इनसे दंगा फैलता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, इससे पहले नहीं हो रहा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ का माहौल देख के ऐसा मेरे को नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं। मस्जिद से कुछ भी नहीं होता है। मस्जिद में जो चलता है वो सब पवित्र चलता है। यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा होता है। यहाँ जो नॉलेज देता है बहुत अच्छा नॉलेज देता है। और अभी जो नॉलेज दिया ये लोगों ने, जो बोला, जो फीस दिया, उसके अंदर सर्व धर्म समभाव, सब धर्म के बारे में बताया। कोई एक धर्म के बारे में बोला कि मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, कैथलिक के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। सर्व धर्म के लिए समभाव, ऐसा विद्या मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए, इनको बहुत अच्छा लगा। देखिए, क्या बोला आपने? माशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, माशाअल्लाह कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार आप सभी मुस्लिम भाइयों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। मेरा नाम विवेक पवार है और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट जिला उपाध्यक्ष हूँ मीरा भाईंदर शहर का। आज नरेश पाटिल साहब के साथ में मुझे यहाँ आने का मौका मिला, उसके लिए मैं सबसे पहले नरेश सर पाटिल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही आप सभी मुस्लिम भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमें आपके मस्जिद में आने का मौका मिला आपके साथ में। मैं थोड़ा सा रोक करके सवाल करना चाहूँगा। मस्जिद में आने के बाद में आपको क्या लग रहा था कि इनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? वैसे देखो, ये भगवान, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमको जो सिखाया जाता है वही मस्जिद में जो सिखाया जाता है। हम मंदिर में हम भगवान को याद करने के लिए जाते हैं, वैसे ही मुस्लिम भाई अपनी मस्जिद में अपने ईश्वर को, अल्लाह को याद करने जाते हैं। इसमें कोई सिखावत नहीं होती क्योंकि हम एक पवित्र स्थल पे होते हैं। तो अभी आपने गए तो मैंने जो कहा आपको कि क्या इनको कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही थी? कोई ऐसा तो नहीं कि इनके हाथों में AK-47 या इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कम से कम जो है ये किसी को तकलीफ दे? ऐसी कोई ट्रेनिंग आपने देखा? देखिए, ये कोई इधर यहाँ कुछ नहीं चलता है। और मैं यहाँ से 10 साल से हर मस्जिद में मेरा आना जाना है। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसका गवाह मैं हूँ क्योंकि हर मस्जिद में मेरा आना जाना है। 10 साल से मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ और यहाँ कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
कुरान लिए हुए हैं। अच्छा, ये कुरान की आप इज्जत करेंगे ना? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, इसके लिए तो लिए हैं। असल इसमें क्या है, वो एक मराठी अनुवाद है, इसे भी हमको भी पढ़ना चाहिए, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, हर एक धर्म के हर एक लोगों को, कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, जो भी चीज़ें हैं, हर एक धर्म ग्रंथ को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, जो कि हमको मालूम पड़े उसमें क्या होता है। चलिए, ये चीज़ ध्यान में देखिए, जब इंसान को ज्ञान होता है ना, तो जब उनको ज्ञान होता है तो वो ज्ञान की बातें करते हैं और लोगों को एक करने की बात करते हैं। आज इनके पास में ज्ञान होगा, उसके बाद में इन्होंने जो कहा कि इससे जो है एक होने की शिक्षा मिलती है, मस्जिद के अंदर में लोगों को एक किया जाता है, ना कि तोड़ा जाता है। अभी ये मौर्या जी हैं शायद से। सर जी, आपके भी हाथों में मेरे ख्याल से कुरान है, हिंदी का कुरान है, मौर्या जी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो मौर्या जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप मस्जिद में आए तो आपको देख करके क्या लगा कि इनको क्या ट्रेन किया जाता है? मैं ये जानता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब एक है, सब आस्था का प्रतीक है, एक दूसरे को जो है सद्भाव देता है। अच्छा, तो ये जो सद्भावना, यानी अभी आप जो ये कुरान लियो, पवित्र कुरान, तो ये कुरान लेकर के आप जब पढ़ोगे तो इसमें मैं गीता पढ़ता हूँ, मतलब रामायण पढ़ता हूँ, वैसे मैं ये भी पढ़ूंगा और कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये जो है कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और मुझे ख्याल से, मुझे ये उम्मीद है, जो लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनको भी सीखने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं मौर्या जी से। वो गलत है। सब अगर जब मंदिर के सामने कोई पढ़े, मैं जब नमाज पढ़ूंगा, वो तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, एक मौर्या जी को ये चीज़ की समझदार है, तो मुझे उम्मीद है कि जो आज के वक्त में राजनीति का तो ताकत है नहीं वैसे, पर पाने की कोशिश करें, शायद उनको ये चीज़ समझ में आएगा, मौर्या जी से सीखेंगे। होगा भी नहीं ये सब चीज़ें। आपका मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है। एकता का पैगाम जो है मौर्या जी ने दिया है। कुरान जब हाथ में होता है ना, तो वो कुरान का हाफिज़ नहीं होता, बल्कि जब दिल में होता है तो तब वो कुरान का हाफिज़ होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कुरान के तर्जुमे से पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा कि मुसलमान क्या चीज़ है, मुसलमान क्या करता है, क्यों उनको जो है मुसलमान कहा जाता है, मस्जिद में क्या चलता है वो भी इसमें बताया हुआ है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है, यहाँ तक वो भी इसमें दिया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि मौर्या जी ये चीज़ को सीख करके कभी भविष्य में हमारा आमना सामना होगा, हम आपके साथ हमेशा तो मैं ज़रूर इस बारे में पूछूंगा आपसे। जरूर कभी। चलिए, मुझसे बात करने के लिए मौर्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। ठीक है, अभी जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो और शख्स हैं, जय भीम लिखा हुआ है, और वैसे भी 14 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब मुसलमानों के बीच में आए, तो आने के बाद में आपको क्या लगता है कि मुसलमान के अंदर में एक उग्र, यानी कि कोई टेररिस्ट या फिर कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है अंदर? कुछ नहीं, भाई भाई लोग हैं हम लोग, यानी हम कुछ ना भेदभाव कुछ करता नहीं है, और जो वो लोग का हम लोग का एक ही। अभी जैसे आप देखेंगे कि मैं खड़ा मस्जिद में हूँ, और इस मस्जिद के अंदर में खड़े हैं शुक्ला जी और पंडित जी हैं वैसे ये। तो पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमान, अच्छा, आप लोग को जब यहाँ पे इनवाइट किया गया है तो ये क्या आपके फ्रेंड ने इनवाइट किया है या फिर मतलब किसी बड़े ने इनवाइट किया? नहीं, मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया है, उसका नाम है सलमान, हम साथ में पढ़ते हैं। बुलाएंगे आप, वो कहाँ पे है यहाँ पे? हाँ, सलमान। अच्छा, ये सलमान भाई है। अच्छा, आपका नाम सलमान जी, कब से फ्रेंड हो? हम लोग 3 साल से फ्रेंड हैं, एक ही कॉलेज में हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं। कॉलेज का नाम? रॉयल कॉलेज। रॉयल कॉलेज में, एक बड़ी कॉलेज है, और आप भी उसी कॉलेज में हो, तो मेरे ख्याल से साइंस स्टूडेंट हो गए। हाँ, तो मैं शुक्ला जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका ये फ्रेंड है, तो इसमें कभी आपको कॉलेज के अंदर में हो या बाहर कहीं ऐसा मतभेद या फिर कुछ ऐसा लगा कि ये हमसे दुश्मनी रखता है किसी चीज़ की? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, और मतलब खाली सिर्फ यही नहीं, हम बहुत सारे मुस्लिम हैं उस कॉलेज में, सबके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं लगा, हमेशा भाईचारे का ही माहौल रहा उस पूरे कॉलेज में ही। और मैं पहले दूसरे कॉलेज में भी रह चुका हूँ, ठाकुर कॉलेज में और जय हिंद कॉलेज में, लेकिन ये मुस्लिम कॉलेज में ज़्यादा मुझे भाईचारा लगा, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रेम मिला मुझे। अच्छा, साथ में खाना पीना रहता है? हाँ, साथ में खाना पीना रहता है, उठना बैठना रहता है, प्रेम हमेशा रहता है। जब आप पंडित जी हैं तो वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं? मैं वेज खाता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसा जोर नहीं रहा, हम लोग मतलब बोल रहा हूँ हमेशा भाईचारे का। अच्छा, कभी सलमान भाई ईमानदारी से बोलिएगा, कभी फोर्स वोर्स किए हो गोश वोश के लिए? नहीं, रिसर्च में लाइक ये हम लोग को ये सिखाया जाता है कि हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करना है, भले वो कोई भी रिलीजन का हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको फोर्स करें या उसके साथ गलत करें। ये जो है कि एक बेसिक जो एजुकेशन का वो चीज़ है वो हम सब में आनी चाहिए। और यूजुअली हम जब भी हमारा रिसर्च में टिफ़िन खुलता था तो हमने कभी ये नहीं देखा कि ये कौन से धर्म से या मैं कौन से अलग धर्म से, हमारा लाइक रिलीजन एक ही था। लाइक मैं और प्रदीप, हम लोग ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन, ये हम लोग दोनों का वो टैगलाइन रहता था, और हम लोग यूजुअली हर किसी को ऐसे ही ग्रीट करते थे। प्रदीप नाम है ना आपका? प्रदीप,
सरनेम शुक्ला जी पंडित जी हैं और बहुत अच्छे पंडित जी हैं जिनको इस चीज़ का ज्ञान है कि मस्जिद के अंदर में भी जो है ज्ञान ही मिलेगा। यहाँ से कोई भी ऐसा मतलब भेदभाव मतभेद नहीं होगा। आप भी इनके घर का खाना खाते हो? हाँ, हम लोग जब टिफ़िन खुलता था तो सब आपस में साथ में बैठ के खाया करते थे। आप भी खाते हैं इनके घर? हाँ हाँ ज़रूर खाता हूँ। घर वाले कोई टेंशन में तो नहीं आते ना जब आप इनके घर का खाना खाते हो? नहीं, अब घर वाले आए या ना आए, लेकिन मैं शिक्षित हूँ तो मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पैगाम देंगे और एक साथ में एक मिसाल कायम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ ज़रूर ज़रूर करूँगा ऐसा। अच्छा, एक मिसाल तो उस मिसाल पर एक और चीज़ मैं ये कहूँगा आपसे कि साथ ही साथ में हमारे मुल्क के लिए भी कुछ कीजिएगा। हम पर्सनल खुद करें ये कमाल नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें ये कमाल है। हाँ ज़रूर, मैं अपने मुल्क के बारे में अपने खुद से ज़्यादा सोचता हूँ हमेशा। मैं पहले से ही इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ। इंडिया का मतलब मेरे लिए सेकुलरिज्म है, जो सारे धर्म सारे जातियाँ, मैं सबको इंसान की तरह देखता हूँ। उनका धर्म या जात पात मुझे पहले नहीं दिखता, इसलिए मैं गांधी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ, इस देश में सबसे ज़्यादा मानता हूँ, अम्बेडकर में सबसे ज़्यादा मानता हूँ, हर चीज़ को जानता हूँ। बचपन से ही माहौल बड़ा प्यार भरा देखा है। आज जो हो रहा है वो सही नहीं है, इसलिए दिल दुखता है। और भी बुरी बात ये है कि भगवान के नाम पे, श्री राम के नाम पे गलत हो रहा है और हर जगह दंगा हो रहा है। ये असल जो हिंदू है वो इसके खिलाफ है, वो हमेशा इसके खिलाफ बोलता है और बोलता रहेगा, और बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म की बात आई है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ की बात आई है तो कोई नहीं बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, आप भी अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे? हाँ, डेफिनेटली मुल्क के लिए ही तो सोचा जाता है। पहले अपने लिए बाद में सोचो, मुल्क के लिए पहले सोचो। चलिए, ये असल मुसलमान की दास्तान है जो पहले मुल्क के लिए, खाली मुसलमान ही नहीं, बाजू में पंडित जी भी हैं, हर एक का जो सबसे पहला धर्म है वो अपने मुल्क के लिए, क्योंकि जब मुल्क सेफ रहेगा तो उसके बाद में ये सेफ रहेंगे, आपस में बाजू में खड़े रहेंगे। आज हिंदुस्तान में हर एक धर्म एक साथ में है, यानी कि एक वो गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल एक साथ में रहते हैं, लाल पीला हरा नीला जितने भी हैं। इसके वजह से झंडे का भी कलर जो है एक ही नहीं रखा गया, बल्कि उसे कई कलर से रखा गया, ताकि किसी के भी धर्म को या किसी को भी ये ना लगे कि ये विशेष किसी एक धर्म को टारगेट करता है या एक धर्म का फेवर में है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। आपका नाम सर? ओंकार पंचाल। कौन सी कॉलेज में? मैं रॉयल कॉलेज में हूँ। रॉयल कॉलेज में है। ये भी आपके दोस्त हैं? हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसा आपको टेंशन किसी चीज़ का कि मुसलमान हैं या फिर ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। मिलजुल के रहते हो? हाँ। आज मस्जिद में आए तो किसी ने रोका आपको वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, उल्टा बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया हमको, इधर बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की और हमें एक नया धर्म को अच्छे से जानने मिला, पहचानने मिला, इसको भी समझने मिला। और बोलते हैं ना, एक खूबसूरत ज़िंदगी है, साथ में रहेंगे। जैसे आपने भी बताया अभी कि गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं, फूल साथ में रहेंगे तो और ज़्यादा खिल के दिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सलमान भाई पंडित जी हैं और शायद ये भी हैं, इसी तरह से मिल कर के हम एकता की मिसाल कायम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुल्क के अंदर में अमन और शांति बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहल ये नहीं, हम सबको मिलकर करनी होगी। ज़िंदगी में मुझे उम्मीद है कि ये साथ में रहेंगे, यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं ये सब एक साथ में रहेंगे। और इनके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।